भंगिया घोटो, बिल्कुल नहीं घोटेंगे। अरे रोजाना परेशान करते हो, बिल्कुल नहीं घोटेंगे। एक बात कही सुनो, उसी समय एक दिन की बात है, पार्वती ने जवाब दिया, कहा महाराज चलिए कोई बात नहीं, मैं रह रही हूँ, लेकिन एक काम करें, झोपड़ियों में बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, सुंदर से महल बनवाओ। तो दादा याद रखना, यहाँ प्रमाण ये मिलता है कि आज पार्वती पे, जब पार्वती वहां कहती है, पार्वती के कहने पे भोले बाबा ने सोने के महल बनवाए, सोने के। और याद रखना महाराज परीक्षित, जब हम कोई नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसका गृह प्रवेश जरूर करवाते हैं। तो आज उसी समय उन महलों का गृह प्रवेश करवाया, गृह प्रवेश करवाया। तो बुलाया किसे करवाने के लिए? प्रमाण ये मिलता है, विषयी सर्वा ब्राह्मण आए। आपको पता है विषयी सर्वा ब्राह्मण कौन थे? दादा पीछे सुन रहे? विषयी सर्वा ब्राह्मण कौन थे? रावण के पिता आए। अब रावण साथ में आया। जब रावण साथ में आया, रावण को वो महल बड़े अच्छे लगे सोने के। उसने अपने पिता से कहा कि सुनो, भोले बाबा गृह प्रवेश करवाएंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ देंगे, तो आप ऐसा करना और कुछ मत मांगना, ये कह देना इन सोने के महलों को ही दे दो। गृह प्रवेश किया, बोले क्या चाहिए? ऐसा करो और कुछ नहीं चाहिए, इन महलों को ही दे दो। तो याद रखना, भोले बाबा ने मना नहीं किया। प्रमाण वैसे तो ये है कि लंका जो थी ना, विश्वकर्मा ने बनाई थी, ये प्रमाण है ना, लंका विश्वकर्मा ने बनाई थी। लेकिन यहाँ एक प्रमाण ये और मिलता है कि वहां जब भोले बाबा ने सोने के महल तैयार किए और रावण को दे दिए, प्रमाण ये मिलता है कि उन्हीं महलों का नाम पड़ा लंका। बोलिए कन्हैया लाल की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इनके घर में, आंगन में भोले बाबा की मैया पार्वती के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा है कार्तिकेय। क्या नाम पड़ा परीक्षा जी? कार्तिकेय। और उसी कार्तिकेय द्वारा एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था, दैत्य था, उसका वध हुआ। बोलिए कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, अब यहाँ बताते हैं कि विष्णु की नाम से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दाई बाई भुजा से। प्रमाण ये मिलता है कि जब इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था, जल ही जल था, तो सर्वप्रथम जल में नारायण भगवान का अवतार हुआ। वो काफी दिनों तक मूर्छा के हालात में पड़े रहे। फिर इन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो इन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। जब ब्रह्मा जी को जन्म दिया तो इन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। घोर तप किया, आकाश मार्ग से आवाज आई कि तुम्हें सृष्टि की रचना के लिए भेजा गया है।
तो सृष्टि की रचना के लिए भेजा गया। तो उसी समय ऐसा ही नहीं क्या किया है, इन्होंने सर्वप्रथम 4 मानसी पुत्रों को जन्म दिया। याद रखना परीक्षक जी, इनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि सृष्टि आगे बढ़ाओ। फिर इन्होंने क्या किया है, महाराज कहने लगे कि आप ऐसा करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो वो हाथ जोड़ के कहने लगे परीक्षित जी, वो है बोले प्रभु इतना बर दो, आप ही के यश में सने रहे, इस मोह माया से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। इसमें बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया मोह खिंची है, उसी समय क्रोध में रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की। सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, सरस्वती नाम की कन्या प्रकट आई, फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। इन्होंने दाई बाई भुजा को देकर के प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन एक प्रमाण और मिलता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से 10 संतानें और पैदा हुई, जिनके नाम है मरीच, अंगरा, पुलस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष। एक बिटिया जिसे बोलते हैं बाड़ी, याद रखना। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। और महाराज ने जब इन्होंने दाई बाई भुजा को देख करके प्राणों को छोड़ दिया, तो उसी समय इनकी दाई बाई भुजा से शंभु, मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। इनके 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। बेटी देवहूति जो करदम को ब्याही थी, आकुति और प्रसूति पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। और उत्तानपाद किसे कहते हैं, जो जीव माँ के गर्भ में उल्टा पैदा होता है उसे कहते हैं उत्तानपाद। तो हम सब कौन है, कौन है महाराज, उत्तानपाद, याद रखना। और अब यहाँ प्रसंग ये भी आता है, कौन सा, कि ये पृथ्वी थी नहीं, पृथ्वी को कौन ले गया था, हिरणाक्ष जो था वो रसातल में ले गया था। अब ये महाराज उत्तानपाद रहते किस पे, प्रियव्रत उत्तानपाद ये संतान जो हुई थी वो रहती किस पे, पृथ्वी तो थी नहीं। तो प्रमाण ये मिलता है, ये हिरणाक्ष कौन था, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। ये प्रमाण मिला कि पहले जन्म में महाराज बताते हैं, ये पूर्व जन्म में थे जय विजय नाम के द्वारपाल, और यही रावण और कुंभकर्ण हुए, यही शिशुपाल और दंतवक्र हुए, यही हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। तो महाराज जब हिरणाक्ष जो था पृथ्वी को रसातल में ले गया था, तो उसी समय भगवान ने क्या किया है, बरहा अवतार यानी कि सूकर बने। बोलिए बरहा भगवान की। उस हिरणाक्ष का वध किया। एक प्रमाण और मिला है कि अपनी मां के गर्भ में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप 100 वर्ष तक रहे डेयरी कोख में। सोचने वाली बात, 100 वर्ष तक। कैसे, प्रमाण ये मिलता है कि सूर्य अस्त होने से पहले चंद्र उदय ना हो, इन समय को शास्त्रों ने निषेध काल माना है। कभी सहवास नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, तैयारी पर नहीं बैठना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। जो सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, वो संतान जो होती है वो राक्षस पैदा होती है, और जो भोजन करते हैं वो जिंदगी के लिए रोगी होते हैं। लेकिन मैया दिति नहीं मानी, और जब मैया दिति नहीं मानी है और नहीं मानी तो फिर श्राप दे दिया, जाओ होने वाली जो संतान होगी वो राक्षस पैदा होगी। कहने लगी माफ करना, मुझसे गलती हो गई, माफ करना, गलती हो गई। तो कहा दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है, मैं एक बात कह सकते हैं कि जो बेटों का बेटा होगा वो परम भक्त होगा। तो महाराज याद रखना, वरदान दे दिया। और देखिए दैत्य और देवता, इनकी मां 2 थी और पिता 1 थे, दिति और
अदिति, दिति से देवतियों का जन्म हुआ, अदिति से देवता प्रकट हुए, कश्यप ऋषि जो थे। तो इस तरीके से महाराज लिखा है कि अब पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया, और जब स्थापित किया है तो आराम से महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद रहते हैं, उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जाते हैं। अब ये कथा बड़ी बहन लवली शास्त्री के मुखारबिंद से आप सभी लोग श्रवण करेंगे। वही अपना भजन बड़े भाव से गाएंगे खाटू श्याम का। क्या बात है, कौन सा कोई गाना? लवली शास्त्री जी, ये नगला सूरत का जलवायु कुछ और है।